हेलो साइंटिस्ट। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोल रखा है राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अपने को नीचे कुछ इसने सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है, और इसमें हमें इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में इसने सीक्वेंस दे रखी है अपने को 2, 6, 12, 20 और इससे हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको बताया था सीक्वेंस होती क्या है, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख के आ सकते हो। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। किसी भी नंबर्स को हम अरेंज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, जो स्पेसिफिक ऑर्डर ये स्टार्टिंग में फॉलो कर रहा है वो एंड तक वही स्पेसिफिक ऑर्डर ही फॉलो करने चाहिए नंबर्स, तभी वो सीक्वेंस होती है, ठीक है साइंटिस्ट। इनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्डर देखिए कौन सा चेक हो रहा है यहाँ पे। 2 और 6 के बीच में देखिए साइंटिस्ट, 2 और 6 के बीच में यहाँ पे कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। और 6 और 12 के बीच में यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। और 12 और 20 के बीच में यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, ठीक है। 4 का डिफरेंस, 4 के बाद में 6 का डिफरेंस, 6 के बाद में 8 का डिफरेंस। तो आपको लगभग से आइडिया लग जाएगा साइंटिस्ट कि 20 और इससे जो नेक्स्ट आने वाली टर्म है इसके बीच में यहाँ पे कम से कम आपको 10 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। 4, 6, 8, 10 का डिफरेंस मिलेगा। तो इसका ऑर्डर फॉलो हो रही है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, इज, कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी? 2, 6, 12, 20 और 20 के बाद में साइंटिस्ट यहाँ पे हो जाएगी 30, ठीक है। 20 यहाँ पे 30 हो जाएगी, तभी 30 और 20 के बीच में 10 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखिए साइंटिस्ट। सेकंड पार्ट में इसने सीक्वेंस दे रखी है 1, 5, 13, 29 और 29 के बीच आगे हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है इसकी। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे 1 और 5 के बीच में यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 1 और 5 के बीच में यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। और 5 और 13 के बीच में यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। और 13 और 29 के बीच में यहाँ पे आपको 16 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। कितने का डिफरेंस हो गया? 4 का डबल। इसमें जो आगे जो जैसे जैसे डिफरेंस आता है वो डबल आता जा रहा है डिफरेंस। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 का डिफरेंस हो जाएगा। 8 का डबल 16 हो जाएगा। और आपको पता है 16 का डबल करेंगे तो यहाँ पे आगे 32 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। इस टर्म और इस टर्म के बीच में यहाँ पे 32 का डिफरेंस मिलेगा। तो साइंटिस्ट अपने रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या हो जाएगी? द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सीक्वेंस अपनी हो जाएगी 1, 5, 13, 29 और यहाँ पे देखिए 29 प्लस 32 करेंगे, ठीक है, तभी यहाँ पे अपना जो सीक्वेंस बनेगी वो हो जाएगा 61। 29 प्लस 32 करेंगे तो अपना यहाँ पे 62 का डिफरेंस 61 हो जाएगा इसका अपना। अब इसका आगे थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट। थर्ड पार्ट में इसने अपने को बोला है 3, 6, 11, 18, 27 और इससे हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये जो सीक्वेंस है कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है? 3 और 6 के बीच में साइंटिस्ट यहाँ पे डिफरेंस देखिए 3 का डिफरेंस है। और 6 और 11 के बीच में यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। 11 और 18 के बीच में यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। उसके बाद 18 और 27 के बीच में यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस देखिए साइंटिस्ट 3, 5, 7, 9 यानी कि ओड नंबर का डिफरेंस चल रहा है। क्या डिफरेंस चल रहा है? ओड नंबर का डिफरेंस चल रहा है। 3, 9, 7, 5, 7, 9 इसके आगे आपको मिलेगा 9 के बाद में क्या आता है? ओड नंबर 11 आता है। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी इसके और 27 के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा 11 का, ठीक है। 9 के बाद में 11 ओड नंबर आती है तो आपको 11 का डिफरेंस मिलेगा। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट? यहाँ पे अपने रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो जाएगी 3, 6, 11, 18, 27 और 27 के बाद में साइंटिस्ट 11 का डिफरेंस रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा 38, ये हो जाएगा।
इसका आगे फोर्थ पार्ट देखिए साइंटिस्ट। फोर्थ पार्ट में इसने सीक्वेंस दे रखी है 2, 5, 11, 23, यह सीक्वेंस दे रखी है और इससे हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ साइंटिस्ट 2 और 5 के बीच में डिफरेंस देखिए कितना चल रहा है। 2 और 5 के बीच में यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है 3 का डिफरेंस चल रहा है। 5 और 11 के बीच में यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ गया। 11 और 23 के बीच में यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस किस प्रकार से चल रहा है साइंटिस्ट। 3 का डबल 6 का डबल 12। तो आपको समझ आ गया होगा कि आगे जो ये यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आएगी, इस टर्म और 23 इसके बीच में अपना जो डिफरेंस मिलेगा वो 12 का डबल मिलेगा। 12 का डबल यानी कि 24 का डिफरेंस मिलेगा। 24 का डिफरेंस मिलेगा। तो अपने यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 2, 5, 11, 23 के अंदर 24 ऐड कर देंगे। ठीक है, 23 के अंदर 24 ऐड कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी जो नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे ये 47 हो जाएगी। इस प्रकार आपको देखना साइंटिस्ट इनके बीच में कौन सा स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अब इनके बीच में साइंटिस्ट देखिए अपना फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में इसने हमें दे रखा है सीक्वेंस 1/2, 3/4, 7/8, 15/16 ये चल रहा है। ठीक है, और इससे हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। साइंटिस्ट आप इनके अंदर ऑर्डर चेक करिए कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है ये। साइंटिस्ट 3/4 - 1/2 करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। आप 3/4 - 1/2 करके देखिए, इसके बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा 1/4 का। ठीक है, उसके बाद में 7/8 - 3/4 करेंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। आप 7/8 - 3/4 करके देखोगे तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस मिलेगा 1/8। ठीक है, उसके बाद में आप 15/16 - 7 करके देखिए, 7/8 करके देखिए तो आपको इनके बीच में डिफरेंस मिलेगा 1/16 का। क्या डिफरेंस मिल रहा है साइंटिस्ट, 1/4, 1/8, 1/16। ये देखिए साइंटिस्ट ऊपर जो डिफरेंस मिल रहा है, ऊपर तो सभी में 1 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/। यहाँ पे देखिए 4 का डबल 8 का डबल 16, तो 16 का डबल 32। तो साइंटिस्ट यहाँ पे इस और इस टर्म के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा 1/32 का। तो ठीक है, तो अपने सीक्वेंस कौन सी हो जाएगी साइंटिस्ट, सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी अपनी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेक करते हैं। 15/16 + 1/32 करके देखते हैं। 15/16 + 1/32 करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे 32 एलसीएम ले लिया, 32 को 16 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 + 15 करेंगे 30 हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 30 + 1 करेंगे ये हो जाएगा 31/32। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ये टर्म आएगी 31/32। तो अपनी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, सीक्वेंस अपनी हो जाएगी 1/2, 3/4, 7/8, 15/16। 15/16 के बाद में 31/32, 31/32 ये इसकी सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए साइंटिस्ट। सिक्स्थ पार्ट में इसने एक सीक्वेंस दे रखी है -1, 1/2, -1/6, 1/24 और इससे नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक करिए साइंटिस्ट, जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस की है, सेकंड टर्म प्लस की है, थर्ड टर्म माइनस की है, फोर्थ टर्म प्लस की है, यानी कि एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की ऐसे चल रही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट बारी बारी चल रही है, एक प्लस की आ रही है तो एक माइनस की है, ये माइनस की, प्लस की, माइनस की, प्लस की। इससे आगे वाली टर्म ये तो कंफर्म हो गया माइनस की होने वाली है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो माइनस की होने वाली है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखिए सभी के ऊपर 1 है, 1 1 1 1, सभी के ऊपर 1 है तो यहाँ पे -1 आने वाला है। अब नीचे देखिए साइंटिस्ट, नीचे क्या है, यहाँ पे -1/1 है, तो अपोन में देखिए साइंटिस्ट ये 1 है, 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है। 1 का डबल यानी कि 1 × 2 करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, और
2 और 6, यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा। यहाँ से 2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे साइंटिस्ट क्या होगा, देखिए 6 को 24 से मल्टीप्लाई, सॉरी 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग, तभी अपने पास 24 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तब ये आया। तो इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मल्टीप्लाई लगातार चल रही है, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 24 को लगभग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, 120 आएगा, ठीक है। तो अपने सीक्वेंस क्या हो जाएगी, -1/1, 1/2, -1/6, 1/24, और साइंटिस्ट 1/24 को, ये देखिए -1 तो आ ही गया पहले ही, ठीक है, और 24 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। तो अपनी सीक्वेंस ये हो जाएगी -1/1, 1/2, -1/6, 1/24 और -1/20, 1/120, ठीक है। ये अपना 6th पार्ट हो जाएगा साइंटिस्ट इसका।